नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ अखिलेश की सपा नए नए गाने निकाल रही है, तो वहीं मायावती का हाथी चुनावी मैदान में चिंगार लगाने को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। योगी बाबा अपनी जीत का कमल खिलाने के लिए तैनात है और अब तो असाउद्दीन ओवैसी की पतंग भी यूपी चुनाव के आसमान में ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। आपको बता दें कि ऐसे में चुनावी सरगर्मी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी बड़ी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकने में और एक दूसरे को जीत और हार के लिए ललकार रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असाउद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। अगर वो आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि यूपी चुनाव के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही उन्हें कोई रोक सकता है। दरअसल आपको बता दें कि असाउद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इंशाअल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश में सीएम नहीं बनने देंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं बीजेपी को हराने के दावे के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद AIMIM ने उत्तर प्रदेश के साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी ये भी जानते हैं कि योगी बाबा की फैन फॉलोइंग का सामना वो नहीं कर पाएंगे। फिर चुनाव में लड़ना तो भूल जाएं, वो खड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए AIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो लोग ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सूबे की कई छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने संबंध में हमने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने उम्मीदवारों का चुनने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम OP राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हालांकि हमारी और किसी पार्टी के साथ चुनाव या फिर गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असाउद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि इसमें साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो असाउद्दीन ओवैसी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 20% है। उनकी हिस्सेदारी है तो सत्ता में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। उनका अधिकार है, मुसलमानों का भी हिस्सा है। यानी कि इन शब्दों से एक बात तो साफ है कि ये चुनाव ओवैसी काम के नाम पर नहीं बल्कि मुस्लिम वोट के नाम पर लड़ेंगे और मजहबी राजनीति करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अलगाववाद और पाकिस्तान की हमेशा बात करने वाले महबूबा मुफ्ती से समझौता कर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि वो चालाक निकले और उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश का मतदाता बनकर मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच इनके तमाम बातों पर पलटवार करते हुए और जवाब देते हुए और इन पर तंज कसते हुए बरेली के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि AIMIM अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो वो देखे। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। खैर, अब चाहे ओवैसी कुछ भी बोले या बीजेपी के नेता कुछ भी बोले, चुनाव का नतीजा तो वहां की जनता जनार्दन के हाथों में ही है और वो जिसे चाहेंगे उसे ही सत्ता का ताज पहनाएंगे। फिलहाल आपका क्या मानना है? आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।